बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूज़ कैसे हैं आप। फिर आज थोड़ा सा वीडियो का मकसद ये है कि जिस तरह से पिछले 3-4 दिन से काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर एक र्यूमर फैल रहा था कि जैसे ही बैरिया कोर्ट का ऑर्डर आया तो उसके बाद जो है कि बैरिया के हेड ऑफिस को सील कर दिया गया, या नैब ने जो है बैरिया के हेड ऑफिस के अंदर जो छापा मारा और बहुत से ऐसे मामला हैं जो कि रोक दिए गए हैं। तो मेरी जिस तरह से मैंने अपनी पहले भी कुछ वीडियोज़ में आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन बताता रहा हूँ कि ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें कि बहरिया टाउन को बंद किया जा रहा है, या बहरिया टाउन को जो है कि उसको काम से रोक दिया जा रहा है, या बहरिया के जो मामलात हैं ट्रांसफ़र्स के या बाकी डॉक्यूमेंटेशन के तो वो रुके हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, ये जो डिसीजन आया है, ये डिसीजन उसी डिसीजन का रिवाइज है कि जो आज से पहले 2019 के अंदर कोर्ट ने जुर्माना आयद किया था बहरिया के ऊपर। तो उसी जुर्माने को बहरिया चाह रहा था कि इसको रिवाइज किया जाए और कम किया जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं जी, ये जो आपने उस वक्त आपकी रजामंदी के साथ ये जुर्माना आपके ऊपर आयद किया गया था तो वो आप पे करेंगे। उसके अलावा फिर बहरिया ने जो दूसरी अपनी पटिशन के अंदर दरख्वास्त दायर की कि हमें ज़मीन कम दी गई, तो उसका दोबारा सर्वे किया गया। उसमें तकरीबन 3000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन वो भी आ गई, और उसको भी कोर्ट ने कहा कि इसकी दोबारा मेजरमेंट्स करें, और ये जो है कि अगर एक्स्ट्रा ज़मीन है तो ये इनको क्यों दी गई। और तीसरा जो था सबसे अहम पॉइंट कि बहरिया के अब तक की जो ड्यू पेमेंट थी वो कितनी थी और बहरिया ने पे क्या किया। उसके अंदर जो 190 मिलियन पाउंड्स वाला केस भी था वो भी शामिल है कि वो पेमेंट्स इसके अंदर इंक्लूड की गई थी। तो वो अगर पेमेंट इंक्लूड करते तो अभी तक की जो बहरिया की ड्यू पेमेंट थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट थी। लेकिन जब वो पेमेंट्स आउट की गई तो उसकी वजह से तकरीबन 35 अरब रुपए का जो शॉर्टफॉल आया, जो कि बहरिया के ऊपर ड्यू था, अभी तक बहरिया ने पे नहीं किया था। उसके लिए नैब को जो है कोर्ट ने ये आर्डर दिया था कि आप इसकी इंक्वायरी करें और ये पेमेंट्स क्यों नहीं पे की गई और इनको कंप्लीट करवाया जाए। उसके लिए नैब की टीम डेफिनेटली बहरिया के हेड ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन के लिए आई कि ये इतने अरसे में आपने इंस्टॉलमेंट ड्यू थी क्यों नहीं पे की। तो उसके जो रिस्पॉन्स में है आप कल देख सकते हैं कि बहरिया ने 6 अरब रुपए की एक जो इंस्टॉलमेंट्स थी, जो कि इनकी ड्यू इंस्टॉलमेंट्स हैं, पेमेंट्स हैं, उसकी पे की सिंध गवर्नमेंट को, जिसका आप सोशल मीडिया के ऊपर भी देख रहे हैं। तो इस तरह से आपको ज़ाहिर होगा कि बहरिया जो है अपने मामलात को क्लियर करना चाह रहा है और क्लियर करेगा भी इंशाल्लाह फ्यूचर में। जिस तरह से हम देखते आए कि पहले भी बहरिया ने अपने मामलात को क्लियर किया है। तो जो हेड ऑफिस की न्यूज़ हैं कि हेड ऑफिस बंद हो गया है, हेड ऑफिस के अंदर काम को रोक दिया गया है, ट्रांसफ़र रोक दी गई है, तो ऐसा कोई मैटर नहीं है। बहरिया हेड ऑफिस में आप जाएं, वहाँ पे आपका एनडीसी भी अप्लाई होगा, वहाँ पे आपकी ट्रांसफ़र्स भी हो रही हैं, वहाँ पे आपके डेली रूटीन्स के बाकी मैटर भी सोल्व हो रहे हैं। तो ये रिमेंबर पे आप कान ना धरिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही इस पैनिक पोजीशन में आइएगा कि आप जो है अपनी प्रॉपर्टी लोस्ट रेट पे बेच जाएं और कल को आप पछताएं कि आपने उस वक्त क्यों ऐसा डिसीजन लिया। बहरिया के मामलात में डेफिनेटली थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये जिस तरह से वक्त गुजरेगा आप देखेंगे कि इसमें अच्छी खबरें आएंगी और ये मामला तमाम सोल्व होते जाएंगे। इसका इम्पेक्ट मार्केट के ऊपर अगर हम देखें पिछले 10 to 12 डेज़ में, तो बहरिया के अंदर जो है दोबारा सेल परचेज शुरू हुई है, दोबारा चीज़ें बिकना शुरू हो गई हैं। जिस तरह से कि पिछले साल 1.5 साल के अंदर लग रहा था कि चीज़ें बिकती नहीं हैं, लोग आते हैं, लोग कोशिश करते हैं और एक एक चीज़ के लिए 6-6 महीने लग रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अब अगर आपकी चीज़ आप सेल करना चाहते हैं और आप मुनासिब रेट पे दे रहे होंगे तो आपकी चीज़ फौरी बिक भी जाएगी। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि इस पैनिक पोजीशन में अपनी चीज़ें लोएस्ट रेट पे सेल ना कीजिएगा। उसके अलावा बहरिया से रिलेटेड कोई भी आप न्यूज़ चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल से रिलेटेड है, कमर्शियल से रिलेटेड है, ऑफिस से रिलेटेड है, रेंट की है या सेल परचेज़ की है, तो आप हमसे हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।